राम राम, हरे हरे। आज गुरुवार 22 तारीख। सबका स्वागत और धन्यवाद। कल कामदा एकादशी का व्रत है। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये प्रभुपाद ने मेलबोर्न 22 अप्रैल 1976 में कहा था। आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है। यह फैशन बन गया है। तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी। वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ। यह प्रकृति का उपहार है। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? आज की शिक्षामृत से मेलबोर्न में, विदेशों में ज़्यादातर देखा गया, लोगों को तैरने का बड़ा शौक है। एक बात मुझे प्रभुपाद की याद आई। पानी में सर्फर कुछ ऐसे शब्द हैं। वेव्स आती हैं, ऊपर जाते हैं, फिर कूदते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं दे आर सफरिंग। सर्फर नहीं, सफरिंग। तो हमें प्रभुपाद कृपा से मन में कोई इच्छा नहीं रखनी, और इच्छा के बिना भी नहीं हम रह सकते। एक इच्छा रखनी है कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकूं, कृष्ण का मैं सच्चा सेवक कैसे बन सकूं, ये इच्छा रखनी है। और कोई इच्छा रखेंगे, अगला जन्म वही होगा। तो इस बात का सभी ध्यान रखो। अभी के कर्मों से हम अगले जीवन का चित्र जो है उसको बना रहे हैं। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर नेक्स्ट लाइफ। तो अगला जन्म हमारा अच्छा ये है कि संसार में ना हो। ये संसार दुख रूपी है। इसमें दुख हैं, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि है, दोष हैं। इस संसार से हमें मुक्त होना है। और ये भी याद रखो, इस संसार से मुक्ति केवल कृष्ण कृपा से मिल सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, जो सृष्टि के रचयिता हैं। महादेव ने भी कहा, जो सारे देवों में शिरोमणि हैं। इनसे कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है, शंकर भगवान से और ब्रह्मा जी से। सभी ने कहा कि बस कृष्ण भजन करो और जीवन को सफल करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो प्रभुपाद कृपा से आज 24 दिन हो गए गौर कथा को करते हुए, और आज 24वें दिन की कथा है। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप गौर कथा को सुनो और इसको जीवन में धारण करने का प्रयास करो। भगवान नित्यानंद प्रभु का गौड़ देश गमन। एक दिन
श्री गौर हरि ने विचार किया, गौड़ देशवासी सब लोगों को हरि भक्ति का प्रसाद नहीं मिला, सो कार्य कैसे हो। देखो गौर भगवान गौड़ देश के माध्यम से सभी की चिंता कर रहे हैं। हम जैसे भी हैं उन्हीं के हैं। अगर हम खराब बन गए तो ये हमारे कर्म हैं जिन्होंने हमें खराब कर दिया है, बाकी हम सब भगवान के हैं। तो अभी भगवान गौड़ देश की चिंता कर रहे हैं। सो कार्य कैसे हो, इसके लिए आपने श्री नित्यानंद प्रभु को ही समर्थ ठहराया कि ये कार्य नित्यानंद ही कर सकते हैं। एक जगह भगवान ने कहा है जो मैं हूं वही नित्यानंद है। मतलब ये दो स्वरूप हैं पर एक ही प्राण है। ये नित्यानंद भगवान गौर का ही विस्तार है, क्योंकि यह आपकी इच्छा और क्रिया शक्ति है। परंतु फिर आप सोचते हैं कि श्री नित्यानंद तो मेरे प्राण हैं। भगवान कहते हैं ना वह मेरा वियोग सह सकते हैं और ना मैं उनका वियोग सह सकता हूँ। गौर हरि कह रहे हैं नित्यानंद जी का वियोग भगवान भी नहीं सहन कर सकते और नित्यानंद भी भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकते, और ना मैं उनका वियोग सह सकता हूँ। अंत में आपने यही निश्चय किया कि यह वियोग तो सहन करना ही होगा। किस लिए? लोगों के लिए, पतित लोगों के उद्धार के लिए। कारण कि श्री नित्यानंद प्रभु के बिना बंगाल का उद्धार नहीं हो सकता। श्री सची माता को रुलाकर, न बाला विष्णुप्रिया देवी को तड़पाकर, समस्त नदियावासी भक्तों को भटकाकर जीवोद्धार के लिए ही जब संन्यास लिया है तो यह वज्रपात भी सहना होगा। देखो बड़ी गूढ़ बातें ये गौर भगवान कह रहे हैं। अभी सच्ची माता को रो रही हैं जो उनके भक्त हैं। विष्णुप्रिया माता बड़ी महान है, वो भी रो रही हैं। किसके लिए? जैसे भगवान ने कहा कि जीवों के कल्याण के लिए। संन्यास क्यों लिया? लोगों के उद्धार के लिए। यह विचार स्थिर कर दया सागर श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने प्राण प्रिय श्री नित्यानंद प्रभु को बुलाया। श्री निताई चांद मुस्कुराते हुए पधारे। परस्पर दोनों का खूब प्रेम सम्मिलन हुआ। कुछ देर श्री कृष्ण कथा हुई, परंतु श्री गौर हरि के मुख से गौड़ देश भेजने का संदेश प्रेमवश नहीं निकला। भगवान प्रेम करते हैं, उनको बड़ा प्रेम है। सच्चा पंडित के ये शब्द नहीं निकले गौड़ देश जाने के। मन की बात मन में ही रह गई, कुछ कह ना सके। प्रेम पूर्वक इनको विदा किया। सर्वज्ञ श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि के भाव को ताड़ गए और चलते समय नेत्र भरकर बोले, प्राणनाथ, और सब कुछ सह सकता हूं पर आपका वियोग मैं सहन नहीं कर सकता। एक दिन श्री गौरचंद्र अपनी कुटी में विराजे हुए मन ही मन श्री नित्यानंद प्रभु का चिंतन करते हुए पूर्ववत माला जपने लगे। उसी समय परम दयालु नित्यानंद चांद नित्य संकीर्तन करते हुए आकर श्रीमन महाप्रभु के सम्मुख खड़े हो गए। श्री गौरचंद्र भी श्रीपाद के दर्शन करके खड़े होते गए और उनकी स्तुति वंदना करके समीप ही आसन पर बैठाया। देखो शिष्टाचार कितना है भगवान में। नित्यानंद उनके बड़े भाई हैं तो उनकी स्तुति वंदना
भगवान कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे कृष्ण सबके कारण है, लेकिन लीला अभी ये है कि बलराम जी बड़े हैं, वही बलराम जी यहाँ नित्यानंद हैं, तो भगवान पूरा शिष्टाचार निभा रहे हैं। ये भी हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। ये अपनी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने चरण से जीवों को सिखा रहे हैं। आज दोनों भाइयों को एकत्रित बैठे देखकर स्वरूप गोस्वामी और गोविंदास जान गए, आज दोनों भाइयों में कुछ गुप्त वार्तालाप होगा, इसलिए वे दोनों वहां से उठकर चले गए। ये भी शिष्टाचार है। केवल हमें होता है किसी की बातें सुनने का, लेकिन स्वरूप दामोदर और गोविंदास जी उठ के चले गए, भाई दोनों भाई कुछ गुप्त चर्चा करेंगे। श्री गौरचंद्र तब एकांत में निताई भाई को हृदय से लगाकर मधुर वाणी में कहने लगे। पहले हृदय से लगाया, फिर मधुर वाणी भगवान की। क्या? हे नित्यानंद, तुम महामती हो, शीघ्र नवद्वीप जाओ, क्योंकि मैंने अपने मुख से प्रतिज्ञा करी है कि मूर्ख, नीच तथा दरिद्री सबको प्रेम सुख से सुखी करूंगा। सो तुम्हें मुनि धर्म को स्वीकार करके यहाँ बैठे रहोगे तो मूर्ख, नीच, दरिद्री, पतित संसार का कौन उद्धार करेगा? भक्ति रस के दाता तो आप हैं। आप ही छिपकर बैठ जाओगे तो अवतार लेने का क्या प्रयोजन है? बस जो आप मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हो तो शीघ्र गौड़ देश चले जाओ, वहां जाकर मूर्ख, नीच, पतित, दुखी सब प्राणियों को भक्ति दान देकर उनका उद्धार करो। श्री नित्यानंद प्रभु में इस समय बाल चापल्य दिखाई नहीं देता था। मतलब बचपने में चापल्य होता है, लेकिन गंभीर है वो भी। आपका सदा प्रसन्न रहने वाला मुखचंद्र गंभीरता धारण किए हुए था। आपने नीचा मुख किए श्री गौरचंद्र की कठोर आदेश वाणी सुनी, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। श्री गौर हरि फिर बोले, श्रीपाद, मेरे मन की व्यथा सुनो। जीव हरिनाम लेते नहीं और मैं हरिनाम लिवाने की प्रतिज्ञा करके आया हूं। जीवों को हरिनाम प्रदान करने के लिए ही मेरा यह अवतार है। सो काम में पूरा नहीं कर पाया। हरिनाम वितरण कार्य में तुम मेरे प्रधान सहायक हो। मैं जीवों का ऋणिया हूं। तुम जीवों को हरिनाम प्रदान करके मुझे इस ऋण से छुड़ा सकते हो। मैं तो अपने प्रेम में आप ही मगन हो गया। जो स्वयं प्रेम का पागल है वह दूसरे जीवों का क्या उद्धार करेगा? ये विनम्रता गौर राय की है। फिर जीवों का दुख कैसे दूर होगा? इन शब्दों पर विचार करो। कितनी चिंता है कली पावन अवतार गौर भगवान को हम कलयुग के पापी जीवों की। संसार का हाहाकार कैसे मिटेगा? मेरे प्राण बंधु, यह काम तुम कर सकते हो। गौड़ देश के लोग बड़े कुतर्की हैं, कुतर्क बेकार की बातें करने वाले। उनमें भी पांडित्य अभिमानी, मतलब अपनी विद्वता का अभिमान जिन्हें है, जाति अभिमानी, जाति का अभिमान, हम ब्राह्मण हैं, तथा ज्ञान अभिमानी, ज्ञान का अभिमान अधिक है। देखो यहाँ 3 जगह भगवान ने अभिमान की बात की। पांडित्य अभिमानी, जाति अभिमानी तथा ज्ञान अभिमानी अधिक है। ये उस समय गौड़ देश की बंगाल की हालत थी। अतः आप शीघ्र ही गौड़ देश में पदार्पण करो। आपके बिना
गौड़ देश में दूसरा कोई हरि नाम दान नहीं कर सकता। श्री नित्यानंद प्रभु के मंत्र शिष्य श्री बलराम दास ठाकुर कृत गीत, नित्यानंद जी के शिष्य हैं, गीत है। प्रभु कहे नित्यानंद सब जीव अहल, अंध कहे तेना पाइला हरि नाम, एक निवेदन तोरे नायन देखी बे पार कृपा करी लाई वामे नाम। कृत पापी दुराचारी निंदक पाषंडहार, के ये न वंचित नाय, शमन भलिया भय जीवे ये नहीं है, मुखे ये न हरि नाम लाए। कुमति तार्किक जन पुड़िया अदमगन, जन में भक्ति विमुख, कृष्ण प्रेम दान करी बालक पुरुष नारी, खंडाई बासवाकार दुख। संकीर्तन प्रेम रसे वासई बा गौड़ा देश, पूर्ण करी सवाकार आशा, हेन कृपा अवतारे उद्धार नाही लाया रे, की करी बेबल रामदास। बलराम दास जो हैं ये नित्यानंद जी के सेवक हैं। श्री नित्यानंद निताई चांद के नेत्रों से टपर टपर अश्रुपात होने लगा। इनको सपन में भी यह ध्यान नहीं था कि कभी गौर वियोग होगा। कितना प्रेम है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। यह समझते थे श्रीमन महाप्रभु ने भी संन्यास ले लिया है और मैं भी अब दूत सन्यासी हूं, हमें कोई संसारी कमाई नहीं, कोई संसारी कमाई नहीं जिसमें वियोग होता है। परंतु कर्ता की करतूत तो कौन जान सकता है। विधाता के विधान ने अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु को अचानक आकर पकड़ लिया। श्री नित्यानंद प्रभु को विधाता पर बड़ा कोप हुआ, पर जब देखते हैं मेरे विधान करता तो स्वयं रो रहे हैं, भगवान है वो रो रहे हैं भगवान, तब सोचते हैं नित्यानंद भगवान अच्छा मुझे दुख होता है तो होने दो, परंतु मेरे प्राणनाथ श्री गौरचंद्र का संकल्प सिद्ध होना चाहिए। एक बड़ी उच्च कोटि का भाव है। मुझे दुख होता तो हो, लेकिन मेरे प्राणनाथ गौर हरि का जो संकल्प है वो सिद्ध होना चाहिए। ये है सच्चा प्रेम। यह विचार कर आप रोते रोते श्री गौर हरि से कहने लगे, हे प्रभु आपने जो आज्ञा करी वह मुझे शिरोधार्य है, परंतु आपकी यह आज्ञा नित्यानंद के लिए मृत्यु के समान है। शिरोधार्य भी की पे मेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु उसका मुझे कुछ भी दुख नहीं है। अगर मृत्यु हो जाएगी तो मुझे दुख नहीं है। यदि इसमें आपको कुछ भी सुख मिले, मेरे लिए आपकी आज्ञा वेद वाक्य है। भगवान आपकी आज्ञा से ही मैं गौड़ देश जाता हूं, वहां यथावत आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु जीवों का उद्धार करना ये आपका ही काम होगा। देखो ये भी एक बड़ी दूर की भावना है। अपना काम आप ही करें, मैं तो निमित्त मात्र हूं, प्रधान करता तो आप ही हो। देखो सब इस बात से शिक्षा लो। ये हम सब में बीमारी है। क्या बीमारी है? मैंने ये किया। एक
हमारी संस्था में बहुत बड़े पद पर है, कभी कुछ वो करने में नहीं तो कहता मैंने ये किया। यहाँ पर नित्यानंद भगवान के माध्यम से हम ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब पहले देखो कितना भाव जाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए कष्ट उठा रहे हैं। ये भाव आएंगे तो भगवान मिलेंगे, ये भाव अगर जागृत नहीं हुए तो भाई फिर थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो दुखी हैं क्योंकि प्रेम बड़ा है आपस में, दो देह एक प्राण है। लेकिन गौर भगवान नित्यानंद जी के भी कारण है, वो उनको अपना पूजनीय मानते हैं, वो अवतार में उनके बड़े भाई हैं, वो उनको पूजनीय मानते हैं। जो एक दूसरे को प्रेम करता है उसको रोते नहीं देख सकता। तो अभी आगे अभी क्या कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, परंतु जीवों का उद्धार करना ये आपका ही काम है। अपना काम आप ही करें, मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये निमित्त मात्र बनने का ध्यान जो है हम सबको रखना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, उनको भी। अहंकार आ जाता है मैं कर रहा हूं, भाई ये नरक का द्वार है। हम प्रभु कार्य में निमित्त बन सकते हैं, और भगवान कभी हमें निमित्त बनाते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य नहीं है। तो हमें सदा ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान के हाथ में, भगवान के कार्य में निमित्त बनूं, अपना काम आप ही करें, मैं तो निमित्त मात्र हूं, प्रधान करता तो आप ही हो। मुझे नित्यानंद भगवान की कृपा से, गौर हरि की कृपा से भगवत गीता की एक बात याद आई। भगवत गीता में अर्जुन भक्त हैं। यहाँ देखो अर्जुन भक्त हैं, वो जीव तत्व में आते हैं, लेकिन ये दोनों विष्णु तत्व हैं, नित्यानंद और चैतन्य। नित्यानंद जो हैं वो बलराम हैं, चैतन्य कृष्ण हैं। ये विष्णु तत्व एक ही हैं दोनों। तो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा। बड़ी कठिन परिस्थिति है, परिवार के लोग हैं सारे, चाचे, ताऊ, ससुर, गुरुजन, भाई, सब परिवार है, पारिवारिक युद्ध था ये। भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा, अर्जुन ने बस हाथ खड़े कर दिए, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मना कर दिया। तो भगवान को सारी गीता का गायन करना पड़ा। अर्जुन के मन में यह था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका संशय निवारण कैसे हुआ। भगवान सुंदर वार्ता करते हुए पहुंचे तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। विराट रूप में क्या दिखाया, इतने योद्धा युद्धभूमि में एकत्रित हैं, सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, विकराल मुखों में वो सब योद्धा जा रहे हैं। अर्जुन ने देखा, सोच यही समझ कर भाई ये सब मार दिए हैं भगवान ने। अर्जुन सोचने लगे, मैं कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर केशव ने तो सबको मार दिया है। समझ हो गई ठीक। जब समझ ठीक हुई तो भगवान ने शब्द क्या कहे, निमित्त मातर भव सब साचिन। सब साचन कहते हैं जो दोनों हाथों से तीर चला सके, दाएं से और बाएं से। इतना प्रशिक्षण अर्जुन जी को था। ये सब साचन तुम निमित्त बन और श्रेय को ले, मैंने सबको मार दिया है। वही शिक्षा हमको नित्यानंद भगवान दे रहे हैं, वो गौर भगवान को ही प्रधान मान रहे हैं कि जीवों का उद्धार तो आप ही करोगे, पर मैं अपना काम आप ही करें, मैं तो निमित्त मात्र, प्रधान करता तो आप ही हो।
तो ये निमित्त बनने का ध्यान रखो। देखो हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव मतलब कंडीशन सोल, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। कोई आप में है ऐसा जो एबनॉर्मल है या जो मुक्त जीव है? हाथ खड़ा करो जरा, मैं देखूं उसको। कोई भी नहीं। इस बात को जीवन में धारण करना है, हम सभी एबनॉर्मल हैं। लेकिन अगर हम भक्त बनेंगे, समय जब अच्छी होगी तो परमपिता हमें अपनी सेवा में निमित्त बना देंगे। याद रखो, ये बड़ी जरूरी बात है। निमित्त बना देंगे जब सेवा में, इसका मतलब उनकी कृपा हम पर हो गई। देखो जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान ने किसी को गीता गायन करने के लिए निमित्त नहीं बनाया। गीता गायन करने के लिए अर्जुन को क्यों बनाया? भगवान ने कहा अर्जुन को, भक्तों सी सखा चेती, तुम मेरे भक्त और सखा हो। रहस्यमिदं उत्तमम, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। देखो ये शिक्षा है, भक्तों से सखा चेती, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं रहस्यमिदं उत्तमम, मैं उत्तम रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। तो ये बात हम सब के लिए जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हम इसलिए यहाँ एकत्रित हैं, स्त्रियां भी पुरुष भी सब लोग, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। मैंने प्रभुपाद जी से भी सीखा। प्रभुपाद जी जो हैं उनको मद्रास में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या था कि स्वामी जी आप कहते हैं कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, स्वयं कृष्ण थे, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया, उन्होंने भारत में ही प्रचार किया, पर आपने पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। तो इनडायरेक्टली जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो व्यक्ति क्या कह रहा है प्रभुपाद जी को कि आप भगवान से भी बड़े हो गए। प्रभुपाद जी का क्या उत्तर था? शुद्ध भक्तों से सीखना हमने। प्रभुपाद जी ने कहा असल में ये पूरी दुनिया में प्रचार जो है ये चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन मुझे निमित्त बना दिया भगवान ने। यही शब्द आ रहे हैं। एक्चुअली दिस प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉज डन बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। लॉर्ड चैतन्य मेड मी इंस्ट्रूमेंटल बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव मी द क्रेडिट। भगवान श्रेय अपने शुद्ध भक्तों को देते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये बहुत महान भक्त हैं भगवान के, इनसे पहले भी बहुत, सबको प्रणाम, सब वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन इस भगीरथी कार्य के लिए इनको चुना गया। भगवान ने भविष्यवाणी की थी, गौर भगवान ने, पृथ्वी ते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा, ये भगवान ने भविष्यवाणी की। लेकिन भगवान ने खुद भी नहीं ये काम किया भारत में प्रचार किया, भारत में फैलाया, कौर देश का सुधार किया। लेकिन भगवान की भविष्यवाणी निरर्थक नहीं जाती। 500 साल पहले जो शब्द भगवान ने कहे थे वो इन्होंने पूरे किए। ये निमित्त बने। क्यों बने? क्योंकि ये बड़े ही प्रिय हैं भगवान के, बहुत प्रिय हैं। आप सबने तो उनके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं अपने को बड़ा अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इनके चरणों की सेवा मिली, इनके चरण दबाए मैंने, मालिश की, हर समय इनकी सेवा में रहा, इनकी कृपा से। ज्यादा समय नहीं, जितना भी समय मिला बहुत समय था, और बड़ी नजदीक से इनको देखा। ऐसे संत बहुत दुर्लभ है। तो वही कह रहे हैं जो नित्यानंद भगवान ने कहा,
ये नित्यानंद जी की प्रतिनिधि हैं। नित्यानंद आदि गुरु हैं। नित्यानंद भगवान जो हैं भगवान के देने वाले हैं। ये गुरुदेव नित्यानंद आदि गुरु। वो भी कहते हैं, गौर भगवान को कहते हैं कि जीवों का उद्धार करना ये आपका ही काम है, अपना काम आप ही करें, मैं तो निमित्त मात्र प्रदान करता तो आप ही हैं। मैं तो निमित्त मात्र प्रदान करता तो आप ही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो ये सब सीखना हमने। कथा ये नहीं इधर से सुनी इधर से निकाल दी, इन बातों को जीवन में धारण करना है। जीवन में धारण करेंगे। अब देखो कि ऐसा हुआ, कौन तो सब ऐसे भक्तों के माध्यम से होता है। हम में से कुछ ने सोचा मैं कर रहा हूं, जिनमें भी मैं आया बेचारे दिखे ही नहीं, फिर कदम ही हो गए, चले गए, पतन हो गया। इसलिए ये बात ध्यान में रखना सभी के लिए, दीक्षितों के लिए, जो दीक्षित होने वाले हैं उनके लिए, सब के लिए बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस प्रकार के भाव के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। श्री नित्यानंद प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भक्त वत्सल श्री गौर हरि ने उनको हृदय से लगा लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भक्त और भगवान के नेत्रों से प्रेम गंगा बहने लगी। भाव में प्रेम गंगा दोनों की आंखों से बहने लगी। कुछ देर में दोनों सावधान हुए। अब श्री गौर निताय दोनों ने परस्पर प्रेम भरे नेत्रों से देखा। बस इस नेत्र मिलन ने दोनों के ही हृदय कमल को विकसित कर दिया। दोनों के भाव मिल गए और दोनों का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। इसके रहस्य को श्री गौर निताय के कृपा पात्र रसिक भक्त ही जान सकते हैं। सब इन बातों को जान सकते हैं, जो रसिक भक्त हैं वो ही जान सकते हैं। नित्यानंद प्रभु को रामदास, गदाधर दास तथा अन्य कुछ सहायक दिए गए। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं इन्हें आपकी सहायता के लिए दे रहा हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं इन्हें आपकी सहायता के लिए दे रहा हूं। श्री नित्यानंद प्रभु चलते समय श्री गौर हरि से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं तो आपकी आज्ञा से गौड़ देश जा रहा हूं, पर एक बात तो बताओ, आप अपनी दुखिया जननी तथा जन्मभूमि के दर्शन करने कब पधारेंगे? श्री गौर हरि मुस्कुराकर कहने लगे, श्रीपाद जिस देश में तुम जा रहे हो वहां मुझे अवश्य आना पड़ेगा, परंतु तुम मेरा आकर्षण करना, तुम्हारी कृपा से मुझे जननी और जन्मभूमि के दर्शन मिल जाएंगे। मैं बीच बीच में आपको देखने आया करूंगा। मैं अदृश्य रहकर आपका नृत्य देखा करूंगा। श्री नित्यानंद प्रभु अपने प्राणनाथ श्री गौर हरि के ऐसे दीन वाक्य सुनकर बड़े लज्जित हुए। आप श्री गौर हरि से एक बात और पूछना चाहते हैं, परंतु वह बात कंठ में आते ही इनका कंठ भर आता है, कुछ कहने नहीं पाते। किंतु अंतर्यामी श्री गौर हरि भगवान सब जानते हैं। आप श्री नित्यानंद प्रभु को हृदय से लगाकर कहने लगे, श्रीपाद आप श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करने बीच बीच में आते रहना, किंतु शीघ्र शीघ्र यहां नहीं आना,
क्योंकि आपके ऊपर जीवोद्धार का एक बहुत बड़ा भारी भार है। और जीवोद्धार धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है, ये भी याद रखो। जीवों का उद्धार करना जो है ना, सब धर्मों से श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने निमित्त बनना है, अपना भी उद्धार करना और जीवों का उद्धार करना, मुझे निमित्त बनना है। इतनी दूर आने जाने में वृथा कालक्षेप करना ठीक नहीं। श्री नित्यानंद के मन में यह बात पूछने की थी। आप सोच रहे थे कि श्री गौरचंद्र ने उन्हें गौड़ देश जाने की आज्ञा दी है, किंतु नीलाचल आने के लिए निषेध तो नहीं किया। सो वर्ष में 2 बार आकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर जाया करेंगे। परंतु चतुर चूड़ामणि श्रीमन महाप्रभु ने इसका स्वयं ही उत्तर दे दिया कि नीलाचल आना निषेध नहीं है, किंतु शीघ्र ना आना, क्योंकि शीघ्र आने से जीवोद्धार कार्य में बड़ी हानि होगी। आप देखो कि नित्यानंद प्रभु जो हैं जीवों के उद्धार का सोच रहे हैं, जीवों का कल्याण सोच रहे हैं। तो जब नित्यानंद भगवान गौड़ देश में गए, 9 द्वीप में, वो गोद्रुम द्वीप में गए, तो गोद्रुम द्वीप में जाकर के उन्होंने क्या किया, ये भजन बड़ा सुंदर है। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया पतिया चे नाम हटा जीवे रे कर, पतिया चे नाम नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में सदावान जन है, सदावान जान, सदावान प्रभु राज्ञा भाई मांगे भेष, प्रभु राज्ञा मांगे बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार,
जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदियाँ गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदियाँ नित्यानंद महाजान। नित्यानंद महाजान। नित्यानंद महाजान। भगवान नित्यानंद जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का वितरण करने के अधिकारी हैं। देखो, नाम प्रचार भी सब नहीं कर सकते। कलिकालेर धर्म नाम संकीर्तन। कलिकाल का जो धर्म और नाम संकीर्तन है, कृष्ण शक्ति बिना तारा नाही परिवर्तना। जब तक कृष्ण शक्ति नहीं देंगे तो आप प्रचार नहीं कर सकते। वो शक्ति कैसे मिलेगी? भक्त बनने से, भगवान कृपा करें। ये अधिकारी हैं, उन्होंने नदिया में गोद्रुम द्वीप पर जीवों के लाभ हेतु भगवान के पवित्र नाम लेने के स्थान नाम हट का प्रबंध किया। उन्होंने दुकानें खोली नाम की। भगवान ने ऐसा कहा उनको, नाम की दुकानें खोली। इन्हें नाम हट का, हट माने दुकान बंगला भाषा में। तो नाम बिकने लगा। भगवान बेच रहे हैं, नित्यानंद भगवान बलराम जी के अवतार नाम बेच रहे हैं, तो नाम बिकने लगा। हाँ, क्या कीमत नाम की? नाम की कीमत श्रद्धा। ये श्रद्धा वाले लोगों, हे श्रद्धावान एवं विश्वसनीय लोगों, हे भाइयों, भगवान के आदेश पर मैं आपसे यह भिक्षा मांगता हूं। देखो, दोनों त्रिलोकीनाथ हैं, कृष्ण बलराम। गौलोक वृंदावन में इनका निवास है। दोनों भीख मांग रहे हैं हम कलयुग के पतित लोगों से। मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से आप लोगों से भीख मांगता हूं। क्या भीख मांग रहे हैं नित्यानंद भगवान? कृपया कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, कृष्ण की आराधना करो और श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करो। जो भगवान ने शिक्षा दी उनको जीवन में धारण करो। पवित्र नाम के प्रति अपराध किए बिना श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप कीजिए। नाम अगर हम जपते हैं, अपराध करते हैं, तो ये याद रखो उसका लाभ नहीं होगा। नाम जप का लाभ नहीं होगा। मन तुम्हारा कह देता है हाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। मन तो मेरा कहता है मुझे भगवान मिल जाएंगे, पर मैं अगर अपराधों से भरा पड़ा हूं तो भाई ये भगवान को पसंद नहीं है। जो अपराध कर देता है ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन अपराधी व्यक्तियों पर, चाहे वो पुरुष के चोले में हैं या स्त्री के चोले में हैं, भगवान कृपा नहीं करते। तो वही कह रहे हैं कि अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण की आराधना कीजिए और कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण कीजिए। पवित्र नाम के प्रति अपराध किए बिना कृष्ण के पवित्र नाम का जप कीजिए। नाम के अपराध के बिना जब करेंगे ना तभी कुछ होगा। अगर अपराध हम करते रहेंगे तो जप करने का कोई लाभ नहीं होगा। श्री कृष्ण ही आपके माता हैं, श्री कृष्ण ही आपके पिता हैं,
और श्री कृष्ण ही आपके प्राण आधार है। संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग कर, बेकार का जो आचरण हमारा है उसको छोड़ दो, श्री कृष्ण से संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न करो। कृष्ण बस जो करें कर्तव्य करें, कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। सभी जीवों के प्रति दया करने के लिए श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण ही सभी धर्मों का सार है। मतलब कीर्तन लोगों को सुनाते हैं हम, तो सारे धर्मों का सार यही है। तो नित्यानंद भगवान ने जीवों पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की। तो नित्यानंद भगवान का जीवन कैसा है, एक वैष्णव बता रहे हैं श्रील लोचन दास महाराज। निताय गुणमणि अमार निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अवानी, आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अवानी। प्रेमेरे बनिया लोइला निताय गौड़ देश, प्रेमेरे बनिया लोइया नीता आइल गौड़ देश। डूबिलो भगत गण दीनहीन भासे, डूबिलो भगत दीनहीन पतित पामर नहीं बाचे। ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सब कार जाचे, ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सब कार जाचे। निताय गुण मणि निताय गुण मणि, आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अवनी। अवध करुण सिंधु निताय कौतिया मोहन, घरे घरे भूले प्रेम अमियारा बान। लोचन बोले मोर निताय जेवे ना भजीलो, जानिया सुनिया से ही आत्मघाती होइलो। बड़ी शिक्षा इस भजन में। क्या शिक्षा है? मेरे प्रिय नित्यानंद समस्त सद्गुणों के रतन, मेरे भगवान नित्यानंद समस्त सद्गुणों के मणि, भगवत प्रेम पूर्ण आनंद में भाव की बाढ़ ले आए हैं। भगवत प्रेम की बाढ़ ले आए हैं, मतलब बाढ़ जैसे क्या कहते हैं, फुलंड ले आए हैं, जिसने पूरे विश्व को उसमें डुबो दिया है। इस भाव विवल कर देने वाली प्रेम की बाढ़ को लाकर जब वह भगवान चैतन्य के आदेश पर जगन्नाथपुरी से बंगाल वापस लौटे, निताई ने भक्तों की बाढ़ लगा दी। पतित अभक्त डूबे नहीं, परंतु फिर भी वे उस प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव रूपी सागर में तैरते रहे। भगवान नित्यानंद ने इस उच्च कोटि प्रेम को बिना किसी मूल्य के वितरित किया, जो कि ब्रह्मा के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। ये जो प्रेम नित्यानंद भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है ये प्रेम। यहाँ तक कि पतित और नीच जीवों को भी, जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक भी नहीं थे, उनको भी ये प्रेम दिया भगवान ने। श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने बंद दया के सागर को खोलकर कृष्ण प्रेम का घर घर में
मुक्त रूप से वितरण किया। कृष्ण प्रेम जो था उसका समुद्र सागर का जो बंद था उसको खोल दिया और घर घर में कृष्ण प्रेम जो है वितरण किया। यानी कि उदाहरण समुद्र का बंद जब खुल गया और पानी सारे घरों में घुस गया, यानी कि वो बंद लगा हुआ था कृष्ण प्रेम के सागर को खोला तो सब घरों में वो पानी घुस गया, यानी कृष्ण प्रेम रूपी धन सबको मिला। कृष्ण प्रेम रूपी पानी सबके घरों में चला गया। अभी आखिरी शब्द ये बड़े विचारने के हैं। लोचनदास कहते हैं जिसने भी मेरे निताय की आराधना नहीं की है या उनके द्वारा दिए गए सुअवसर का लाभ नहीं उठाया है, वह जानबूझकर आत्महत्या करता है। जिसने नित्यानंद भगवान की कृपा नहीं ली वो आत्महत्या कर रहा है, वो इज कमिटिंग सुसाइड। ये लोचनदास महाराज कहते हैं। लोचनदास ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो हम सबको नित्यानंद भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करनी है, वो ही हमारे दोषों को दूर करेंगे। हमारे मन में विषय वासना है जो उनसे मुक्त करेंगे। आर कभी निताय चांद करुणा हई वे, संसार वासना मोरे कभी तुच्छ होई वे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो वासनाएं हैं वो तुच्छ कर देंगे। कोई इच्छा मेरे मन में विषय वासनाओं को तुच्छ करने की नहीं रहेगी। तो हम सबको नित्यानंद भगवान की कृपा लेनी है और अपने जीवन को सफल करना है। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय जय बलराम जय। जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय जय बलराम। प्रभुपाद कृपा से बलराम अवतार नित्यानंद भगवान की, बलराम अवतार नित्यानंद राय की, अति दयालु परम कृपालु नित्यानंद प्रभु की, पतितों का उद्धार करने वाले नित्यानंद भगवान की। तो नित्यानंद भगवान का स्मरण करो और उनकी कृपा की याचना करो। वह दया के सागर हैं। उन्होंने पकड़ पकड़ करके लोगों को भक्ति दी है, कृष्ण प्रेम दिया है। और कृष्ण प्रेम ही हम लोगों को कृष्ण से मिला सकता है। बाकी संसार का प्रेम, बुराइयों का प्रेम, मानसिक स्तर, ये हमें कृष्ण से नहीं मिला सकते। ये हमको कृष्ण भगवान से दूर ले जाएंगे। हरे कृष्ण। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। भगवद गीता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के बहुत सारे रूप हैं, जैसे विष्णु, नारायण, राम, वराह इत्यादि, परंतु एक भक्त को अपना मन आदि पुरुष भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, जो रूप अर्जुन के सामने उपस्थित था। यह बात मुझे समझ नहीं आ रही, कृपया समझाने की कृपा करें। क्या समझ नहीं आ रहा? हैं? उन पर नहीं ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा है विजय गंगवानी जी, कृष्ण सबके कारण हैं। जितने भी उनके विष्णु मूर्तियां हैं
भागवत में कहा है कि इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनमंत्र अवतार, शक्ति विष अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है बाकी अवतारों के कारण है। तो यहाँ से सब अवतार आए, शुरू हुए, तो उनके चरणों में ध्यान लगाना बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। कृष्ण के अवतार केवल कुछ लीलाएं नहीं करते, कृष्ण करते हैं। अभी जैसे देखो वैकुंठ लोक हैं, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु रूप जो मूर्तियाँ रहती हैं अलग अलग, नृसिंह, भरा, कुर्मा सब, लेकिन गौलोक धाम में कृष्ण रहते हैं। कृष्ण कुछ लीलाएं विशेष गौलोक धाम में करते हैं जो वैकुंठ लोकों में नहीं होती। वहाँ वेणु वादन, मुरली केवल गौलोक धाम में बजती है। और ये जो प्रक्रिया भाव है, ये जो गोपियों के साथ प्रेम, ये केवल गौलोक धाम में है। और भगवान रास लीला ये केवल गौलोक धाम में करते हैं। कुछ लीलाएं विशेष हैं जो भगवान गौलोक धाम में करते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भगवान का ध्यान करो। असल में हम कलयुग के लोग इससे योग्य नहीं हैं, हम लोग निम्न श्रेणी के लोग हैं। कलयुग के सारे लोग जितने भी हम हैं, मैं आप ये वो, लेकिन भगवान जब राधा भाव में आए, उन्होंने गौलोक का जो प्रेम धन था उसको कलयुग के अयोग्य लोगों में भी बांटना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। ये कृपा है गौ निताय की। नहीं तो ये बड़े अधिकारी लोगों को, जो बड़े उच्च कोटि के अधिकारी हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए है। लेकिन भगवान ने पकड़ पकड़ कर लोगों को ये भक्ति का दान दे दिया जो हमें गौलोक धाम में ले जाएगी। जितने भी वैकुंठ लोक हैं अनगिनत हैं, वो भी, उन सब का जो शिरोमणि सबसे ऊपर लोक है वो गौलोक धाम है। और वहां पर भगवान विशेष लीलाएं करते हैं गौलोक धाम में। इसलिए कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, इसलिए भगवान ने ये कहा। शीतल माता सूरत से, हरे कृष्ण। हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कल रात आपने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। आप बहुत ही प्रसन्न थे और मुझसे कोई पूजा करवा रहे थे। यह मैं नहीं जान पाई कि आप क्यों प्रसन्न हैं और किस बात की पूजा करवा रहे थे, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी ने जो गौर कथा का गायन करके हम सब लोगों को सुनाया, तो उसके लिए सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज पर्थ ऑस्ट्रेलिया से श्रीमान योगेश पराशर जी ने कल रामनवमी के उपलक्ष्य में अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श पर दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों